एक नई नवी दुल्हन के साथ उसकी सौगात की रात ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसे एक लड़की कभी भी नहीं चाहेगी कि वो उसके साथ हो। दोस्तों, उस लड़की की शादी होने के 2 महीने बाद ही उसका तलाक हो जाता है और उसकी ऐसी नौबत आ जाती है कि उसे उससे 25 साल बड़े लड़के से शादी करनी पड़ती है। दोस्तों, दूसरी शादी करने के बाद भी वो लड़की अपना जीवन खुशी खुशी नहीं जी पाती। आखिर दोस्तों, कौन थी वो लड़की, जानेंगे इस कहानी में। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले अलीगढ़ की, जिसमें एक लड़की की नई नई शादी हुई होती है। उसकी सौगात की रात वो अपने पति का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, जब वो बेड पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है तो उसके मन में हजारों तरह के सवाल उमड़ रहे होते हैं। उनमें से एक सवाल कि आज उसकी सौगात है, वो अपनी पति के लिए क्या स्पेशल कर सकती है। दोस्तों, वो सोच ही रही होती है, तभी उसका पति उसके कमरे में आया होता है, जिसका नाम रोहन होता है। दोस्तों, रोहन बेड पर बैठकर अपनी पत्नी पूजा का घूंघट उठाता है और घूंघट उठाने के बाद कुछ ऐसा पूछ लेता है जिसे सुनने के बाद पूजा सदमे में पड़ जाती है। 2 मिनट तक सुन्न पड़ जाती है। दोस्तों, दरअसल रोहन अपनी पत्नी पूजा से पूछता है कि क्या वो कभी किसी गैर मर्द के साथ सोई है। दोस्तों, इसे सुनने के बाद पूजा कुछ भी नहीं कहती, 2 मिनट तक शांत रहती है। तो 2 मिनट शांत रहने के बाद पूजा सिर हिलाते हुए मना कर देती है। वो कह देती है कि वो अभी तक किसी गैर मर्द के साथ नहीं सोई। दोस्तों, इसे सुनने के बाद रोहन बौखला जाता है और वो डायरेक्ट अपनी पत्नी पूजा से कह देता है कि आज के जमाने में ऐसी कोई भी लड़की नहीं रही जो शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ ना सोई हो। दोस्तों, इसे जब पूजा सुनती है तो वो दोबारा से अपने होश गंवा बैठती है। वो सोचने लगती है कि उसकी शादी कैसे आदमी से हो गई। दोस्तों, वो सोच ही रही होती है, तभी रोहन अपनी पत्नी पूजा के हाथ बांधने लगता है रस्सी से। दोस्तों, हाथ बनते देख पत्नी पूजा घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है। दोस्तों, रात के 12 बजे होते हैं तो कोई उसकी आवाज़ों को नहीं सुनता, सभी घर में सोए हुए होते हैं। तो पूजा अब कुछ भी नहीं कर पाती, वो केवल हाथ पांव पीटती रहती है। दोस्तों, वो करती भी कैसे, उस पर रोहन का पूरा अधिकार था, क्योंकि वो उसके साथ 7 फेरे लेकर उसे अपने घर ब्याह कर लाया था। दोस्तों, पूजा वही करने लगती है जो रोहन उससे करवाता है। दोस्तों, रोहन पूजा के रस्सी से हाथ बांधकर उसके साथ हैवानों जैसे संबंध बनाता है, जैसे मानो कई दिनों से भूखा हो। हैवानियत से भरी सौगात खत्म होने के बाद वक्त होता है सुबह का। सुबह के करीब 8 बज जाते हैं। पूजा अभी भी नहीं जागी और उसका पति रोहन ऑफिस के लिए निकल चुका होता है, जो भी वो काम करता था। दोस्तों, धीरे धीरे सुबह और होती जाती है। सुबह के 10 बज जाते हैं। जब पूजा की जेठानी देखती है कि पूजा अपने कमरे से अभी तक नहीं आई, तो वो पूजा के पास उसे जगाने के लिए जाती है। दोस्तों, पूजा की जेठानी पूजा को नींद से जगाती है। नींद से जगने के बाद पूजा तेज तेज कराहने लगती है। दोस्तों, मानो उसके साथ कुछ ज्यादा ही बदसलूकी हुई हो। फिर भी पूजा उस दर्द को सहती है और अपनी जेठानी के साथ कामकाज में लग जाती है। दोस्तों, पूजा का पहला दिन ससुराल में तो अच्छा बीत जाता है। फिर वक्त आता है रात का। रात के करीब 11 बज जाते हैं। रोहन घर शराब पीकर आया होता है और वो पूजा के साथ हाथ बांधकर फिर से हैवानों जैसे संबंध बनाता है। दोस्तों, ये सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहता है। फिर एक दिन पूजा रोहन से उसके साथ सोने से इनकार कर देती है। दोस्तों, इसे सुनने के बाद रोहन भौंकला जाता है। वो पूजा के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी पूजा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, वो पूजा को मारने पीटने लगता है, थप्पड़ मारता है, लात घूंसे मारता है और उसके साथ ऐसे हैवानों जैसे संबंध बनाता है जैसे वो उसकी पत्नी ना होकर कोई और लड़की हो।
दोस्तों वो उसे मारने पीटने और संबंध बनाने के बाद घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है और उससे तलाक ले लेता है। दोस्तों तलाक हो जाने के बाद पूजा अपने घर मायके वापस चली जाती है। उसके घर वाले उससे कहते हैं कि वो अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे, लेकिन दोस्तों पूजा एक पढ़ी लिखी लड़की थी तो वो एफआईआर दर्ज नहीं कराती। उसे पता था कि वो अगर एफआईआर दर्ज कराएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी तो उसी की बेइज्जती होगी कि उसके साथ उसके पति ने कैसे संबंध बनाए। दोस्तों इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप रहती है। उसके घर वाले उसे आश्वासन देते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारी दूसरी शादी करवा दी जाएगी। दोस्तों दूसरी शादी करने के लिए भी पूजा राजी हो जाती है। समय बीतता जाता है, घर पर 2 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन पूजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो मां बनने वाली है। दोस्तों जब पूजा को ये बात पता चलती है तो वो इस बात को अपने माता पिता को बता रही है। उसके माता पिता इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो अपनी बेटी से कहते हैं कि वह बच्चे को गिरा दे। दोस्तों लेकिन पूजा अपने बच्चे को गिराने से अपने माता पिता को मना कर देती है। वो कह देती है कि वो बच्चे को नहीं गिराएगी और उसे इस दुनिया में लेकर आएगी। दोस्तों पूजा के माँ बाप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और 7 महीने बाद पूजा पर एक नन्हा सा लड़का पैदा होता है। दोस्तों लड़का पैदा होने के बाद समय का पहिया चलता रहता है। करीब 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद एक दिन पूजा के माता पिता पूजा से कहते हैं कि वो अब उसकी देखभाल और उनकी परवरिश नहीं कर सकते, क्यों ना उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों पूजा इस बात से सहमत हो जाती है, लेकिन इस बीच उसे कई रिश्ते आते हैं, लेकिन एक भी रिश्ता उसकी बराबर के यंग जनरेशन के लड़के की उम्र का नहीं आता। जब पूजा के बराबर के लड़के का रिश्ता उसके पास नहीं आता तो उसकी ऐसी नौबत आ जाती है कि उसे उससे 25 साल बड़े लड़के से शादी करनी पड़ती है। दोस्तों वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए एक बाप की जरूरत थी, अपने लिए एक पति की जरूरत थी, तो वो शादी कर लेती है। वक्त आता है उसकी दूसरी सौगात का। पूजा अपने कमरे में अपने पति का फिर से इंतजार करने लगती है। दोस्तों उसका बूढ़ा पति उसके कमरे में आता है और उसे खुश करने के लिए उसके साथ संबंध बनाता है, लेकिन दोस्तों उसकी उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी तो वो अपनी पत्नी पूजा को खुश नहीं कर पाता। इससे पूजा नाराज हो जाती है, दुखी हो जाती है और वो सो जाती है। उसका पति भी सो जाता है। दोस्तों फिर अगले दिन पूजा का जो पति था वो मेडिकल स्टोर पर जाता है और मेडिकल स्टोर से सेक्स पावर बढ़ाने की गोलियां, दवाइयां, जो कुछ भी होता है वो लेकर आता है, उनको खाता है और फिर से उसके साथ पूजा के साथ संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों उसकी उम्र निकल चुकी थी, वो चाहकर भी, दवाइयां गोलियां खाकर भी पूजा को खुश नहीं कर पाया। दोस्तों पूजा फिर से दुखी हो जाती है और फिर से सो जाती है। दोस्तों उसका पति भी दुखी हो जाता है और वो भी सो जाता है। ये सिलसिला लगभग 7-8 दिनों तक चलता रहता है। पूजा का पति रोज मेडिकल स्टोर पर जाता, अच्छी से अच्छी दवाइयां लेकर आता और उन्हें खाता। उन्हें खाने के बाद वो फिर से पूजा के साथ संबंध बनाता, फिर भी वो पूजा को खुश नहीं कर पाता। दोस्तों इस बात से पूजा दुखी हो जाती है, मायूस हो जाती है और अपने आप को गालियां देने लगती है, अपने आप को टोकने लगती है। दोस्तों समय का पहिया देखिए कैसे घूमता है, समय का चक्र देखिए कैसे घूमता है। जब पूजा का पहला पति रोहन पूजा के साथ हैवानों जैसे संबंध बनाता था तो पूजा उन संबंधों से खुश नहीं थी, और जब पूजा का पूरा पति जो कि उसका दूसरा पति था उसे खुश नहीं कर पाता तो उस संबंध से भी पूजा खुश नहीं थी। दोस्तों ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों एक औरत बड़े से बड़ा दर्द सहन कर सकती है, बड़े से बड़ा पत्थर अपने सीने पर रख सकती है, लेकिन अपनी हवस को अपनी बाहों में ज्यादा देर तक समेट कर नहीं रख सकती। इसीलिए दोस्तों अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए अब वो अपने दूसरे पति के छोटे भाई सुहान पर नजरें गंवाने लगती है।
डोरे डालने लगती है, जिसकी उम्र 30 या 32 वर्ष होगी। दोस्तों, ऐसा कौन सा आदमी होगा इस पृथ्वी पर जिस पर कोई औरत डोरे डाले और वो आदमी उसके वश में ना हो। जब ऋषि विश्वामित्र जैसे बड़े से बड़े तपस्वी मुनि उर्वशी, रंभा और मेनका के वश में हो गए थे, तो फिर स्वान क्या चीज था। स्वान भी पूजा के वश में हो जाता है और उसके साथ ये जानते हुए भी कि वो उसकी भाभी है, उसके साथ गलत संबंध बनाता है। पूजा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। जब उसका बूढ़ा पति ऑफिस काम के लिए जाता, तो वो अपने पति के छोटे भाई स्वान के साथ रंग रलियां बनाती, उसके साथ अपनी हवस की प्यास को बुझाती। दोस्तों, ये सिलसिला लगभग 1.5-2 महीने चलता रहता है और उनके मजा लेने का तरीका और स्टार भी बदलते रहता है। दोस्तों, एक दिन पूजा का बूढ़ा पति ऑफिस से घर वापस जल्दी आ जाता है और वो उन दोनों को बेड पर एक साथ सोते देख लेता है। लेकिन दोस्तों, पूजा का बूढ़ा पति पूजा और स्वान से कुछ भी नहीं कहता और उल्टे पैर ही वापस आ जाता है। दोस्तों, क्योंकि उसे पता था कि वो कभी भी पूजा को खुश नहीं कर पाया था, इसीलिए वो उन दोनों से कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है। दोस्तों, स्वान और पूजा के रंगोलियां बनाने का ये कार्यक्रम तब तक चलता रहा जब तक स्वान की शादी नहीं हुई। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब पत्नी घर में आ जाती है तो पति उसके वश में हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ स्वान के साथ। स्वान अब अपनी पत्नी नंदिनी के वश में हो गया था, तो वो अब पूजा के साथ गलत संबंध नहीं बनाता। पूजा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो स्वान को छूट दे देती है, क्योंकि दोस्तों, पूजा जो चाहती थी वो उसका हो गया था। वो अपनी हवस मिटाना चाहती थी जो उसकी मिट चुकी थी। इसीलिए वो अब सुहान और नंदिनी के बीच में नहीं आती और अपने पति के साथ अपना जीवन खुशी खुशी जीती है। और उसका बूढ़ा पति अपनी पत्नी पूजा के साथ अपना आगे का जीवन और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जीता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बहन बेटियों का ससुराल अच्छा ढूंढें, अच्छे से अच्छा पति ढूंढें। क्योंकि दोस्तों, अगर पूजा का पहला पति रोहन अच्छा होता तो वो आज वो सब नहीं कर रही होती जो अपने दूसरे पति के छोटे भाई स्वान के साथ करती थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ।